ने सपना की वो सारी सच्चाई बताई जो सपना सिर्फ आधा अधूरा बताती थी। अंशु ने विथ प्रूफ और भाभी को चैलेंज भी दिया कि भाभी आप ऐसा करो, करके दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों बात करते हैं कल की वीडियो में, आखिर द रॉड चैनल किसके पास है। अंशु दावा कर रही मेरे पास नहीं है, सपना दावा कर रही कि मैंने दे दिया है अंशु को। और दोस्तों बात करते हैं, अंशु ने जैसे कहा कि सब लोग मेरे पास आए थे कि सिर्फ दौलत की बात करने के लिए, और मेरी सासू माँ को मेरे बच्चों से लगाव ही नहीं, बल्कि यहाँ पे अंशु ने सपना के लिए गलत बोला या सही बोला ये अंशु और सपना ही जाने इस बात को। मगर अंशु ने इस बात को रखा कि मम्मी जो है यानी कि मेरी बुआ जी आपसे मिलना चाहती थी, बार बार वो मुझसे कॉल भी करवाएं कि मुझे मिलना है, बच्चों के पास आना है तुझसे कल मिलने। आपने तुरंत उनको मना कर दिया। आपने कहा मैं नहीं मिल सकती हूँ, तुमको रहना है अंशु के पास, रहो 2 4 दिन 10 दिन जितने दिन रहना है उतने दिन रह लो, और जब शिवपुरी जाना, शिवपुरी से जब स्पेशली मुझसे मिलने आना तब आना, मैं अभी नहीं मिलूंगी। फिर उसके बाद दोनों लोगों में थोड़ी बहुत सास बहू में तू मैमा होती है। फिर उसके बाद दोस्तों वो उस दिन मिलने नहीं जाती। फिर उसके बाद जो सपना की सास है वापस दोबारा फिर अंशु से कॉल करवाती सपना से कि मैं कल मिलने आ रही हूँ। सपना ने डायरेक्ट मना कर दिया। सपना का कहना है कि मेरी सासू माँ मेरे पास आती नहीं, मिलने नहीं आती, मेरे बच्चों का केयर नहीं करती, मेरी छोटी छोटी बच्चियां उनके बारे में एक बार नहीं सोचती। और अंशु जो है 11 साल उनके पास रही तो अंशु के पास ज्यादा वो जाती है, अंशु को ज्यादा मानती, पर मेरी बच्चियों को नहीं मानती, क्योंकि मेरी बच्चियां उनके साथ कितने ही दिन थी, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 साल बड़ी वाली और छोटी वाली 15 से 20 मंथ की थी। तो दोस्तों सपना का यही कहना है। सपना कहती है सब लोग दौलत के पीछे भाग रहे हैं और सब लोग मुझे दौलत कह रहे हैं अनलीगल लीगल ढंग से लेने के लिए। सब लोग पैसे के प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे हैं। मेरे मामा जी हैं यानी अंशु के जो पिता हैं, और अंशु के यानी कि जो सपना के मौसा जी हैं, मौसा ससुर वो भी। तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दें, सपना के जो मौसा ससुर है उन्होंने अपना एक चैनल खोला है, उन्होंने मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं, उनकी मोटिवेशन वीडियो बहुत ही अच्छे हैं। बट जब हमने उनका चैनल देखा था उस टाइम पे 250 उनके सब्सक्राइबर थे, मगर आज उनके बहुत तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इतनी तेजी से कि तो मैं क्या ही बताऊं दोस्तों। सब्सक्राइबर तो तेजी से बढ़ ही रहे हैं, साथ में उनका जो चैनल हो सकता है एक ही दिन में मोनेटाइज हो गया होगा। तो दोस्तों यहाँ मैं बात करती हूँ सपना की सास से। सपना की सास से यह है, जब आपकी बहू चाहती है कि आप डायरेक्ट उनसे मिलो, ना आप अंशु के यहाँ जाके, ना उनके यहाँ जाके, ना उनके, तो आप डायरेक्ट जाके मिलो ना। और रही बात दोस्तों मथुरा वाली प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे कि मथुरा वाला जो घर है, जब अंशु सपना ने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया था, जब उसने एक रिकॉर्डिंग हम लोगों को सुनाई थी, अब भी सोशल मीडिया पे वो रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा सपना के चैनल में। दोस्तों जब उसने कहा था कि मुझे जो है अपने यानी ससुर से उसने बात की थी, ससुर से कहा था कि जो मथुरा वाला घर है या तो आप ले लो या तो मुझे दे दो, मेरा जो भी लागत उसमें लगा है यानी जो मैंने पैसा उसमें लगाया है वो मुझे दे दीजिए और आपको रखना है आप ले लीजिए। सपना का पहले सवाल था कि जो मथुरा वाला घर है उसको मुझे दे दीजिए और आपने जो लगाया है उसका पैसा मैं आपको दे दूंगी। ससुर ने उनके हाँ कर लिया। फिर उसके बाद ससुर का दिमाग किसने घुमाया पता नहीं, ससुर ने ना बोल दिया कि नहीं वो वाला घर तो मैं ही लूंगा। अब जब घर आपने कहा मैं ही लूंगा तो फिर ये सब दुनिया का बेचने का ये हुआ वो हुआ और आपने कहा कि आपको पैसे दे देंगे, तो ये बेचने का ये हुआ वो हुआ फलान हुआ ढिमाक हुआ ये सब कहाँ है। और रही बात द रॉड चैनल की, तो जो मौसा जी है, जब मौसा जी के उसमें किसी ने कमेंट किया कि द रॉड चैनल किसके पास गया, आखिर द रॉड चैनल सपना का है, सपना को मिलना चाहिए क्योंकि सूरज जी का। तो दोस्तों तुरंत उसमें जो है उनके मौसा जी का
रिप्लाई आता है, वो रिप्लाई करते हैं कि वो चैनल द रॉड चैनल तो सिर्फ और सिर्फ अंशु को मिलना चाहिए, क्योंकि अंशु ने उसमें मतलब बाल अवस्था से, यानी कि नाबालिग थी तब से 11 साल से वो उस पे काम कर रही थी, 11 साल की बच्ची उस पे काम कर रही थी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हक अंशु का है, तो इसीलिए वो चैनल बच्ची को मिलना चाहिए। एक बच्ची को आपको दिख रहा वो चैनल मिलना चाहिए, एक बहू का दर्द नहीं दिख रहा कि बहू को मिलना चाहिए, बहू के साथ भी तो 2-2 बच्चियां। तो दोस्तों इस समय जो बवाल चल रहा सिर्फ और सिर्फ पैसों का बवाल है। सपना और सपना की सास और उनके बाकी जो रिश्तेदार वगैरह हैं, सबका सिर्फ पैसों पे दिमाग रखा हुआ है। दोस्तों मैंने अंशु ने जो वीडियो डाला और सपना को चैलेंज किया कि भाभी आप जाइए, लीगल प्रोसेस में जाइए, आप जाइए, अगर आपका हक कोई ले रहा है तो आप जाइए स्टेशन, पुलिस स्टेशन जाइए, वहां कंप्लेन लिखाइए और प्रूफ रखिए कि मेरे जो मामा ससुर है या फिर ये है, इनकी वजह से मेरा। दोस्तों जो अंशु है, अंशु ने सपना को डायरेक्ट टारगेट किया कि भाभी आप जाइए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंशु का भी कहना गलत नहीं है। अंशु, क्योंकि अंशु कह रही भाभी मेरे पास द रॉड चैनल नहीं है, आपने कब मुझे पासवर्ड सेंड किया, कब आपने मुझे आईडी बताई किसकी क्या है, कब मुझे जीमेल दिया, कब क्या दिया, आप उसका ब्लर करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, अंशु कह रही। और मैं सबको दिखाओ, नहीं तो आप भी दिखाओ कि इस डेट में मैंने अंशु को भेजा, क्योंकि आप तो सारा रिकॉर्ड रखती हो, आप तो रिकॉर्डिंग पहले से ही रखती हो, आप अपने मोबाइल में पहले से ही प्रूफ रखती हो। अंशु के ये सवाल है सपना के लिए। फिर उसके बाद अंशु फिर वापस सपना से कहती है कि मैं अपनी लोगों के, जब मैं वीडियो डालती हूँ तो लोगों का कमेंट यही रहता है कि अरे वो अंशु जो है भाभी का नाम नहीं लेती। तो अंशु ने कहा मैं भाभी का नाम इस वजह से नहीं लेती हूँ क्योंकि भाभी ने मुझे खुद मना किया है कि अंशु देखो मेरे नाम का व्यू कमाना बंद कर दो, तुम्हें वीडियो बनाना है बनाओ, अपने ब्लॉग डालने डालो, मगर मेरा नाम लेके वीडियो मत बनाओ, मेरे नाम के पैसे मत खाओ। इसीलिए अंशु ने कहा उस दिन से मैंने भाभी का नाम लेना ही बंद कर दिया और भाभी के नाम का मतलब अपनी वीडियो में नाम नहीं लेती। और रही बात गोल्ड की, जब अंशु से सपना मिलने गई थी, जब खेतों में मिली थी, उस टाइम पे अंशु का जो चैन था, सपना ने बताया था जब अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में कि मैंने मम्मी से वो चैन ले लिया जो मैंने अंशु के शायद बर्थडे पे गिफ्ट इन्होंने बनवाया था। तो वो लेके सपना गई थी और अंशु को देने के लिए, तो अंशु ने वो नहीं लिया। अंशु कह रही थी कि मैं इस वजह से नहीं ली कि भाभी अपना सारा रिश्ता मुझसे तोड़ने आई है और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि भाभी मुझसे सारा रिश्ता तोड़े और इस तरह हम लोगों के बीच में हो, इसीलिए वो गोल्ड नहीं ली थी। फिर सपना गुस्से में वो गोल्ड फेंक के वहीं पे खेतों में वो चली गई थी। तो अंशु ने सोचा कि मैं अपनी बुआ फूफा को नहीं बताऊं, मम्मी पापा को, तो मेरा फर्ज है मम्मी पापा को बताने के लिए। दोस्तों यहाँ पे एक बात ये करना चाहेंगे, जैसे उनके मौसा जी कह रहे हैं कि 11 साल की मेहनत है 11 साल बच्ची को, तो 11 साल में सुनिए बच्ची ने पाया क्या है। अंशु ने 11 साल में एक तो 7 लाख प्लस उसके सब्सक्राइबर पाए और लाखों की रुपए कमा रही, इंस्टाग्राम एक अकाउंट भी पाया। खास करके सबसे बड़ी बात है सपना के साथ रह के फेमस हुई। आज अंशु जितना सपना को सब लोग जानते हैं उतना ही अंशु को सारे लोग जानते हैं सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों ये सारा फेम अंशु को फ्री में मिला, इसको कहते हैं बोनस। और राजेशी ठाट से रहना, वहां थी, बेटी को अच्छे से रखी, ना तो कभी खाने की कमी हुई, ना पहनने की, ना किसी चीज में, यहाँ तक कि हमको लगता है उनके पढ़ाई का भी खर्चा अंशु के उनके बुआ फूफा ही उठाते थे। तो दोस्तों इधर जो है अंशु का ब्लेम है, अंशु अपनी भाभी से कह रही भाभी जो आप सबके ऊपर आरोप लगाती हो, यानी उसका इनडायरेक्ट बात यही था कि आप कभी मम्मी पापा पे आरोप लगाते हो, कभी बुआ फूफा पे, कभी किसी पे, कभी मौसा जी पे, कभी फूफा जी पे, तो आप उसका प्रूफ रखो ना कि कौन आपकी दौलत के पीछे पड़ा है। भाभी जो आपका है आपको ही मिलेगा, आपको ही मिलेगा।
और ये नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। आपके अंदर सिर्फ गलत फहमी है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि दोस्तों अंशु से बात करते हुए अंशु ने जिस तरह से वो वीडियो डाला उसमें साफ साफ उसने कहा है कि जब भी मम्मी कॉल करती हैं तो भाभी फोन नहीं उठाती, भाभी बात ही नहीं करना चाहती, बल्कि जो सपना है, सपना ये दिखाती है कि मेरी सास और ससुर जो है मेरे रिश्तों को नहीं स्वीकार करना चाहते, हमें नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। बल्कि अंशु का कहना है कि भाभी मेरी मम्मी पापा से बात नहीं करती, यानी मेरी जो बुआ और फूफा जी है उनसे बात नहीं करती है। जब भी वो बात करती है तो बात करने के लिए ना बोल देती है, तो फोन नहीं उठाती है, तो बात नहीं करती। और अंशु का नंबर ब्लॉक की हूँ, उसने बताया मेरा नंबर तो भाभी पहले ही ब्लॉक की थी, मगर मैं दूसरे नंबर से भी तब भी भाभी फोन नहीं उठाती। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है जो अंशु बोल रही सपना के खिलाफ, क्या ये सच है? आपको लगता है क्या ये सच है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सपना और अंशु और उनकी सासू माँ की दिन का दिन कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही। मैं तो भाई यही कहूंगी और सारे लोग यही कह रहे हैं कि अंशु सपना, और मैं कहती हूँ अंशु अलग हो जाए तो अलग हो जाए, सपना और सपना की सास के बीच में जो भी मन मुटाव है, जो भी लड़ाई झगड़ा है, वो सब बंद हो जाए और जो इन लोगों का रिश्ता है अच्छे से चले। क्योंकि दोस्तों एक तो उधर दो बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी जिंदगी देखो कैसे कट रही, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी। आज अगर सब लोग दौलत के पीछे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कल को खुदा न खास्ता उनके जो सास ससुर हैं कुछ हो जाएगा। क्योंकि भाई एक दिन का दिन बढ़ती जा रही है और 2-2 बच्चों का गम उनके ऊपर इतना ज्यादा है, घर एकदम सोना है, अकेलापन उनको बहुत खल रहा। सपना के साथ सपना की छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, उनके मम्मी पापा है, उनके भाई बहन है, सारा सब कोई है। तो हाय सपना को बहुत गम है, मगर सपना को अपने बच्चियों का भविष्य के बारे में सोचना है, तो उसका मन थोड़ा सा बटा हुआ है। मगर उनके सास ससुर के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का गम है, क्योंकि वो यही सोचते अगर उनके बच्चे न आज इस दुनिया में होते, भगवान ने पहला बच्चा छीन लिया था तब भी वो लोग संतोष किए थे, दूसरे बच्चे से खुश थे, मगर भगवान ने दूसरा बच्चा उनसे छीन लिया है। इसके लिए एक माँ बाप की जो लाठी होती बुढ़ापे की, वो तो पहले ही तोड़ दिए भगवान। अब उन लोगों के दिमाग में 24 घंटे में डिप्रेशन में होंगे, क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, उनकी सोचने की क्षमता क्या होगी। दोस्तों ये वही लोग समझ सकते हैं जिनके घर में ऐसा हुआ। मेरी माँ, मेरे बड़े भाई इस दुनिया से चले गए मेरे, और मेरे पिताजी चले गए, जो कि मेरी मम्मी आज की डेट में वो 70-80 साल की लगती है, बल्कि मेरी मम्मी सिर्फ और सिर्फ 55 साल की है। अभी वो जॉब कर रही है, मेरी मम्मी टीचर, अभी वो जॉब कर रही, मगर उनको देखने से ये लगता है इतना ज्यादा। तो दोस्तों डिप्रेशन इतना ज्यादा होता है, और फिर संतान खोने का दुख क्या होता है एक माँ से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस पे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दोस्तों अगर हो सके तो प्लीज अपनी राय जरूर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है। मैं तो यही चाहूंगी